साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं महान वीर भगत सिंह के बारे में, शहीद वीर भगत सिंह के बारे में। दोस्तों, कैसे कैसे क्रांतिकारी व्यक्ति बने और कैसे आंदोलन किए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कैसा उन्होंने कदम उठाया, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का भारतीय भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उनके जीवन से। साथियों, भगत सिंह का जन्म 1907 को लायरपुर के एक बंगा गांव में हुआ था, जो उस समय पाकिस्तान में था, जिसे आज प्रेजेंट में फैसलाबाद जिले के नाम से भी जाना जाता है। जब दोस्तों भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिताजी और दो अंकल जेल में थे। महान वीर भगत सिंह को जन्म देने वाली माता का नाम विद्यावती था। और दोस्तों, जब वो लगभग 4 से 5 साल के हुए और जब उनका नाम लिखवाने का समय आया स्कूल में, एक स्कूल उनके घर के सबसे पास में था जिसका नाम था अंग्रेजी हुकूमत स्कूल। लेकिन दोस्तों, वो बचपन में ही इस स्कूल को नहीं चुने और उन्होंने एक स्कूल को चुने जिनका नाम था DAV, जिसे दयानंद वैदिक एल्गो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का उनका बचपना था। फिर इसके बाद उन्होंने जब स्कूल के टाइम में थे वो, तो लगभग 50 किताबें उन्होंने पढ़ चुके थे। पढ़ने में उनका बहुत रुचि था। तो दोस्तों, कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जिस कांड का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, इसमें वीर भगत सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ यह कांड बहुत भयंकर कांड था दोस्तों। जब लगभग वो 12 से 13 साल के थे तभी दोस्तों यह कांड हो जाता है। और इस कांड में लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे पहुँचे तो देखे क्या, लाशें बिखरी हुई थी। और दोस्तों, वहाँ पे एक कुआं था, उस कुआं से एक बाल्टी पानी निकाला गया और उस कुएं की बाल्टी के पानी में देखा गया खून का बूंद। और दोस्तों, वहीं पे एक पास में मिट्टी जो कि खून से लथपथ हुआ था, उसी मिट्टी को डब्बे में पैक करके भगत सिंह घर वापस आते हैं। और भगत सिंह जब घर वापस आते हैं तो उनकी बहन पूछती है कि ये क्या है, जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों, एक दिन का समय होता है दोस्तों, जब भगत सिंह के पिताजी आम के बुठले बो रहे थे मिट्टी में। तभी भगत सिंह अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं? तो उनके पिताजी जवाब देते हैं कि मैं बेटा आम के बुठले बो रहा हूँ, जिससे कई सारे आम निकलेंगे। तभी वो अपने विचार करते हैं कि अब मैं भी बंदूक लगाऊंगा, बंदूक का पेड़ लगाऊंगा, जिससे कई सारे बंदूकें होंगे और मैं अपने मित्रों के साथ अंग्रेजों को उसी बंदूक से दौड़ा दौड़ा के मारूंगा और अपने देश से मार भगाऊंगा। दोस्तों, सोचिए, बचपन में ही वो इतना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। और साथियों, कुछ समय के बाद एक और बड़ा कांड हो जाता है, जिस कांड का नाम है चोरी चोरा कांड। इस कांड के बाद दोस्तों भारत में 2 दल बने, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में वे ऐसे व्यक्ति रहा करते थे जिसमें महात्मा गांधी जैसे विचारधारा वाला लोग रहा करते थे, और गरम दल में भगत सिंह वाले विचारधारा जैसे दलों का हुआ करता था। दोस्तों, 2 दल बने और दोनों का कार्य एक ही था, भारत को आजाद कराना। फिर दोस्तों भगत सिंह ताकोरी कांड का प्लान किए, ताकोरी कांड को सफल भी बनाए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पकड़े जाते हैं और इस ताकोरी कांड के बाद 2 लोगों को सजा होता है, अशफाक अल्लाह खान जी को और राम प्रसाद बिस्मिल जी को, दोनों को फांसी का सजा दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों भगत सिंह और क्रांतिकारी सख्त बने। दोस्तों, यहाँ से उनको याद आया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना दम कातिल बाजुओं में है, देखना है कितना दम कातिल बाजुओं में है। फिर इसके बाद दोस्तों, जब लगभग भगत सिंह 21 साल के हुए तभी एक सेंट्रल असेंबली में बैठक होता है। और इस बैठक में भगत सिंह और बटुकेश्वर जी दोनों प्लान करते हैं बम फेंकने का। और दोस्तों, दोनों प्लान एकदम सटीक करते हैं और जाके सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं। बम फेंकने के बाद दोस्तों धमाका होता है वहाँ पे, हालांकि किसी का मौत नहीं होता है उस बम फटने से। फिर भी दोस्तों भगत सिंह अपने आप को गिरफ्तारी दे दिए थे। दोस्तों, असेंबली में पूरा धुआं हो जाता है और उसी समय भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अपने आप को गिरफ्तारी दे देते हैं। जिसके बाद दोस्तों उन्हें 2 साल का कारावास होता है और 2 साल के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, उस 2 साल में वो
जिस प्रकार बाहर होकर आंदोलन किया करते थे, उसी प्रकार वह जेल में रहकर भी आंदोलन किए। और दोस्तों वे ऐसे क्रांतिकारी सख्त थे जो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे। और दोस्तों गिरफ्तारी देने के बाद उन्हें 2 साल का कारावास दिया गया और दोस्तों उन्हें जेल में गिरफ्तार कर दिया गया। दोस्तों जब वह जेल में थे तो वहाँ पे भी वो आज़ाद हुआ करते थे, वो भी वहाँ पे भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। और दोस्तों भगत सिंह कहते हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे लगते हैं। फिर दोस्तों उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी की डेट दी जाती है। और दोस्तों जैसे जैसे उनको फांसी का डेट पास में आता है, भगत सिंह उतने ही खुश हुआ करते थे। अंग्रेज परेशान हो चुके थे उनके बिहेवियर को देख के। अंग्रेज सोचते थे कि किसी व्यक्ति का मौत पास में आता तो वो दुखी रहता, परेशान रहता, लेकिन भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुश हुआ करते थे। और दोस्तों भगत सिंह के साथ साथ 2 और महान पुरुष थे, जो राजगुरु और सुखदेव दोनों और भगत सिंह तीनों को फांसी की सजा एक ही टाइम 7 बजे दिया जाता है। उस 7 बजे में दोस्तों बोलते हैं कि मेरा एक ही इच्छा है कि मेरा हाथ न बांधा जाए और मुझे काला कपड़ा न लगाया जाए मेरे चेहरे पर। लेकिन दोस्तों उनका एक बात मान लिया जाता है, उनको हाथ को नहीं बांधा जाता है, लेकिन काले कपड़े से ढक दिया जाता है और वो उसी फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूम कर लटक जाते हैं। तो दोस्तों माय ओपिनियन इज, जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है तो हमारे हिसाब से भगत सिंह को भी राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।